तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नई शुरुआत। और आज पढ़ने वाले हैं क्या, 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है संबंध एवं फलन। ठीक है, तो चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, चैप्टर फर्स्ट है हमारा संबंध, जो कि हमने 11th में हमने दो चैप्टर पढ़े थे स्टार्टिंग के। पहले चैप्टर हमारा क्या था, समुच्चय। वहां हमने पढ़ा था समुच्चय क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है। दूसरा हमारा था संबंध एवं फलन। वह हमने पढ़ा था संबंध क्या है, किस प्रकार के होते हैं, फलन क्या है। तो संबंध तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 12th में क्या पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंध कितने प्रकार का है, फिर फलन कितने प्रकार के होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा 11th का हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद 12th पे आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय की। समुच्चय को हम कैसे लिखते थे। मान लीजिए कोई ए समुच्चय था। ठीक, मान लीजिए कोई ए समुच्चय इस प्रकार है, 1 2 3 4। कोई समुच्चय ए है, इसमें कितने अवयव हैं, 4। कोई एक समुच्चय है बी, इसमें कितने अवयव हैं, जिसके अंदर 6 अवयव हैं। लिख लिया हमने। अब क्या करते थे, ए से बी में एक संबंध निकालते थे हम, एक रिलेशन निकालते थे। और कैसे लिखते थे, हम क्या करते थे, ये ए समुच्चय हो गया, ये बी समुच्चय हो गया, ये ए समुच्चय, ये बी समुच्चय। ए में क्या है, 1 2 3 4, 4 अवयव है। बी में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव है। ए से बी में एक संबंध आर है। इसे क्या दिखाते हैं, ए से बी में एक संबंध आर है। किस प्रकार है वो, कि एक का जो कनेक्शन है वो 2 के साथ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 3 का कनेक्शन 4 के साथ, 4 का कनेक्शन जो है वो 5 के साथ। ये एक प्रकार का संबंध है। लिख लिया ये तो। अब इस संबंध को लिखने के दो तरीके हैं। पहला कैसे लिखेंगे इसको, और इसको बोलते हैं सच दैट। इसका मतलब है इस प्रकार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सच दैट, हिंदी में इसका मतलब है इस प्रकार। आर जो हमारा संबंध है वो इस प्रकार है, किसमें है, ए से बी में। इस प्रकार ए से बी में है, क्या है, केवल आर जो है। ठीक है, पहले एक का कनेक्शन किसके साथ है, 2 के साथ। एक का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 3 का कनेक्शन बोल लो या संबंध बोल लो, 3 का संबंध 4 के साथ, और 4 का जो संबंध है हमारा किसके साथ है, 5 के साथ। एक तरीका तो हो गया लिखने का उसको। तरीका नंबर 2 देखो, आर जो हमारा संबंध है उस प्रकार है क्या, कि एक्स वाई का मतलब क्या है, क्रमिक युग्म। ये हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहले एक्स का मान, जो ये देखो, जो हमारा समुच्चय ए है, ये हमारा क्या है, एक्स मान लो उसको। ये हमारा क्या है, वाई। तो पहले एक्स के मान लिखे जाएंगे, एक्स के जो अवयव है वो लिखे जाएंगे, फिर वाई के अवयव लिखे जाएंगे। तो ऐसे लिखे हुए हैं, पहले ए के लिखे हैं फिर बी का, यानी कि पहले ए का क्रमिक युग्म है। ठीक है, इस प्रकार है। किस प्रकार है, अगर आप ध्यान दो तो जो x का मान है, मतलब जो x के अवयव हैं समुच्चय a में जो अवयव हैं, और जो y में अवयव हैं, तो y में जो मान ली 1 है, इससे 1 ज्यादा है, ये 2 है ना, ये 1 से 1 ज्यादा है, 3 है, 2 से 1 ज्यादा है। तो किस प्रकार है ये इस प्रकार है कि y का जो मान है, जो y के जो अवयव हैं वो x के अवयवों से 1 अधिक है। ये संबंध क्या है, इस प्रकार है। ठीक है, दूसरी बात, x के जो अवयव हैं वो कहां से लिए गए हैं, समुच्चय a से लिए गए हैं। तो लिखेंगे x belongs to A और y belongs to B। x A में से लिए गए हैं और y के कितने भी अवयव हैं, किस में से लिए गए हैं, B में से। ये दो तरीके इसको लिखने के हो गए। जो हमारा ये वाला तरीका है इसको बोलते हैं रोस्टर रूप, और इसको बोलते हैं क्या, समुच्चय निर्माण। इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। और ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
हमने पढ़ी थी एक चीज और, क्या, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ये भी हमने निकालना आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए प्रांत क्या है, प्रांत वो है x के जो मान है हमारे, x ये वाला अवयव है, x के ये मान है जिनका कनेक्शन y के साथ है, x के वो अवयव जिनका कनेक्शन y के साथ है वो सब क्या है उसका प्रांत। जैसे कि x में 4 अवयव है, 4 को कनेक्शन है किसी ना किसी के साथ, तो प्रांत क्या हो गया हमारा 1 2 3 4, ये हमारा प्रांत हो गया। सहप्रांत क्या होता है, y के सभी अवयव है, y के सभी अवयव क्या है हमारे सहप्रांत है। तो y में कितने अवयव है, 6 अवयव है y में, 1 2 3 4 5 6। तो y के 6 अवयव जो है हमारे क्या हो गए, सहप्रांत हो गए। अब बात करते हैं परिसर। परिसर क्या है, y के वो अवयव जिनका कनेक्शन x के साथ है, y के वो अवयव जिनका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, x के साथ है। देखिए कौन कौन से अवयव हैं वो, 2 है 3 है 4 है 5, 2 3 4 5, इनका कनेक्शन किसके साथ है, इनका कनेक्शन जो है वो x के साथ है। तो हमारा परिसर क्या हो गया, हमारा परिसर हो गया 2 3 4 और 5, जी हमारा क्या हो गया परिसर। तो ये जो हमने अभी तक काम करा है ये 11th क्लास का है सारा का सारा। 11th क्लास में हमने सब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं और आगे भी काम आएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया हो तो चलते हैं आगे। देखिए अब है संबंधों के प्रकार, जो कि अब जो हमारा काम देखिए अब जो हम पढ़ेंगे ये क्या है, ये सब 12th क्लास का है, जो पढ़ेंगे वो सब 12th क्लास का पढ़ेंगे। अब संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखना, आसान बहुत ज्यादा है, बहुत आसान है, बस थोड़ा समझ लेना, बस बहुत आसान है। संबंधों के प्रकार में सबसे पहला जो हमारा संबंध आएगा वो क्या है, समतुल्य संबंध। पहला जो हमारा संबंध है वो क्या है, समतुल्य संबंध, मतलब स्वयं के समान, स्वयं के समान। देखिए अब तक जो हमने संबंध निकाला था, मतलब रिलेशन निकालते थे हम, वो क्या निकालते थे, ए से बी में निकालते थे। क्या निकालते थे, ए से बी में, मतलब कोई समुच्चय दे दिया, ए दे दिया बी दे दिया, एक रिलेशन निकाल लिया ए से बी में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे जो हमारा संबंध निकलेगा आर, वो ए से ए में निकलेगा, ए से ए में निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए मान लो कोई ए समुच्चय है, 1 2 3 4, इधर भी कोई ए समुच्चय है 1 2 3 4, इनमें कोई रिलेशन आर है जो इस प्रकार है कि ए कनेक्ट है, ए का जो कनेक्शन है ए के साथ है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ, 3 का कनेक्शन 3 के साथ, 4 का कनेक्शन 4 के साथ, ठीक है। देखिए समतुल्य संबंध का मतलब क्या है कि स्वयं के समान, स्वयं के तुल्य कोई संबंध देखना है, मतलब स्वयं के तुल्य कोई और देखना है। देखिए एक के तुल्य कौन है, एक ही है, एक कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए, 2 का कनेक्शन 2 के साथ होना चाहिए, 3 का कनेक्शन 3 के साथ होना चाहिए, 4 का कनेक्शन 4 के साथ होना चाहिए, तभी क्या होंगे, समतुल्य होंगे। मतलब इधर वाले सभी अवयवों का कनेक्शन इधर वाले सभी अवयवों के साथ होना चाहिए। 7 का मतलब ये है कि एक है तो एक का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए, 2 का कनेक्शन 2 के साथ होना चाहिए, 3 का कनेक्शन 3 के साथ होना चाहिए, 4 का कनेक्शन 4 के साथ होना चाहिए, तभी होगा। एक का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए, बाकी कनेक्शन 2 के साथ है 4 के साथ है, होने दो, हमें तो कोई मतलब नहीं है। 2 कनेक्शन 3 के साथ भी है, 2 कनेक्शन 4 के साथ भी है, होने दो, हमें मतलब इससे मतलब नहीं है कि 2 किस किस के साथ जुड़ रहा है, हमें मतलब इस चीज से है कि ये क्या एक जो है एक के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, एक का संबंध एक के साथ है या नहीं है, बाकियों के साथ हो, किसी के साथ हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस भीड़ में ये देखना है कि एक का कनेक्शन एक के साथ है या नहीं है। इन सब का, इन सभी अवयवों का कनेक्शन इन सभी अवयवों के साथ होना चाहिए, वो भी सेम के साथ, 4 का कनेक्शन 4 के साथ है या नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम कि A इंटू ए बिलोंग्स होना चाहिए आर। ए इंटू ए का मतलब क्या है, मान लीजिए इसके अवयव को भी हमने ए मान लिया, इसके अवयव को भी हमने ए मान लिया, स्मॉल ए, इसके जो अवयव हैं वो भी ए हैं, इसके जो अवयव हैं वो भी ए हैं,
ठीक है। अगर a इंटू ए बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, फॉर ऑल का मतलब a के सभी मान जो है किससे लिए गए हैं, a से, ठीक। अगर है तो हम कह सकते हैं कि जो ये संबंध होगा हमारा समतुल्य होगा। आई ना बात समझ में आपको? देखिए लिखेंगे कैसे इसको, मतलब एक का कनेक्शन कोई संबंध है, एक एक का कनेक्शन एक के साथ है, दो का कनेक्शन दो के साथ है, तीन का कनेक्शन तीन के साथ है, चार का कनेक्शन चार के साथ है। ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक का कनेक्शन एक के साथ है। अगर ये है जिसमें चार अवयव है, तो अगर ये चारों के चारों ऐसे नहीं है, a इंटू ए बिलोंग्स टू आर, आर क्या हमारा रिलेशन है जिसमें है, ठीक है, ये है, तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध हमारा क्या है, समतुल्य संबंध है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेंशन न लो आप, इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन अपने में से दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है, सममित संबंध। इस संबंध थोड़ा सा अलग है बस, ये क्या कह रहा है देखिए संबंध के बारे में। इसने कहा कोई आर कोई संबंध है जो ए से ए में है, और कोई संबंध है जो ए से ए में इस प्रकार है क्या, ये कह रहा है कि अगर a इंटू बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो b कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी a के साथ होना चाहिए, ये कह रहा है बस। अगर a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी a के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। मान लीजिए कोई रिलेशन इस प्रकार है, देखिए 1,1 1,2 2,1 2,2, चलो तो देख लीजिए, ये मैंने कोई उदाहरण दे दिया। अब आपको ये बताना है कि जो ये संबंध है हमारा, ये क्या समतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं। समतुल्य देखने के लिए क्या देखेंगे हम, क्या a इंटू ए बिलोंग्स टू आर है, सॉरी a इंटू ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, पहले देख लीजिए। a है, ये इसमें हमें दो अवयव दिख रहे हैं, एक और दो, दोनों तरफ है, और ये यहां पर भी है, यहां पर भी है। a इंटू ए बिलोंग्स टू आर है, आर में है, तो मतलब पक्का हो गया समतुल्य तो है, समतुल्य। अब चेक करते हैं सममित। सममित क्या है, a और b बिलोंग्स टू आर है, ये a है, ये b है, आर में है, तो बी ए क्या उल्टा होगा, बी ए देखिए ए बी भी है, ये बी ए भी है, ये इसको छोड़ दो, ये देखो ए और बी आर में है, तो क्या बी ए भी आर में होंगे क्या, एक और दो अगर इसमें है संबंध में, आर से रिलेटेड है, तो दो और एक भी तो आर में होने चाहिए, है कहीं पे, ये रहा दो और एक। अब इससे आगे आ जाओ, ये चेक कर लिए, चेक करो, दो एक है, एक दो भी है, ठीक है ना, बी ए है तो ए बी भी है, दो दो है, ए बी भी यही है, बी ए भी यही है, तो उसका मतलब क्या है, इस सममित संबंध भी, सममित भी है और समतुल्य भी है। तो संबंध आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब तीसरे वाला जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा घुमाने वाला है, वो उसको ध्यान से देखना, बहुत बच्चे उसमें बहुत ज्यादा संबंध है, वो क्या है, संक्रामक संबंध। अब ये संबंध की जो थोड़ी सी परिभाषा है वो क्या है, देखिए ये संबंध क्या कह रहा है, ये संबंध कह रहा है कि अगर A और B बिलोंग्स टू R है, B और C बिलोंग्स टू R है, मतलब A B भी बिलोंग R है, R से लिए गए हैं, B और C भी R से लिए गए हैं, तो A और C भी R से लिए जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। A का संबंध B के साथ है, कोई नहीं, B का संबंध C के साथ है, तो A का संबंध भी C के साथ होगा, ये कहना चाह रहा है, ये संक्रामक संबंध है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखो क्या कह रहा है, कोई और रिलेशन लेंगे, कोई छोटा सा मैं ले रहा हूं, एक तीन ले लिया मैंने, दो तीन और तो देख लीजिए, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कुछ, देखिए ए और बी, ए का संबंध बी के साथ है, इसको ले लो, ये ए है, ये बी है, आर में है, बी और सी, दो के साथ कुछ अलग देख लो,
बी और सी ये रहे, ठीक है, ए बी ये रहे, बी और सी ये रहे। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए और सी, ए क्या है हमारा एक, सी हमारा क्या है 3, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, ये रहा देखो, ठीक है। ए बी, एक का एक के साथ संबंध है, एक का दो के साथ संबंध है, देखो एक का दो के साथ है, एक का, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ठीक है। तो ए सी है कि एक और दो भी होगा, एक और दो ये खुद है, हो गया। चेक कैसे करना है, एक एक को पकड़ के चेक करना है संक्रामक है या नहीं है। इसको पकड़ो, देखो ये हमारा हो गया, देखो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो ए बी है कहीं पे, एक और दो ये रहा, ये संक्रामक है। दो तीन है, तीन दो है कहीं पे, ये रहा ए, दो तीन है मतलब ए बी है, बी ए है, तो बी सी, बी सी मतलब दो 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 भी तो होगा, है कहीं पे इसमें। सबसे बड़ी चीज है, एक जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, देखिए कभी कभी क्या होगा कि ये हमें दिया गया होगा और ये हमें नहीं दिया गया होगा, ठीक है। जैसे कि और कोई रिलेशन है, एक कनेक्शन दो के साथ है, बस ये दे रखा है हमें, ठीक है, ये दिया ही नहीं, पीसी दिया ही नहीं हमें, ठीक। ऐसे में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि हम इसको मान लेते हैं कि हाँ ये संक्रामक है। जब ये कंडीशन ही नहीं है तो कहेंगे हाँ ये संक्रामक है। ध्यान रखना, इस तरह की कंडीशन में संक्रामक होगा ही होगा। तो क्या है संक्रामक, तीन तरह के संबंध थे ये जो कि हमने बता दिए। एक चौथा संबंध हमारा आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है, अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर कोई संबंध में, अगर कोई संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो वो संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा सा भी आपको लगा हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।